नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं जो आपको बिज़नेस बताने वाला हूँ, अगर आप गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, ये बिज़नेस आप अपने एरिया में रहकर स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको किसी तरीके की पूँजी की ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके की दोस्तों आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, किसी गोदाम की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए दोस्तों। देखिए साइकिल है आपके पास में, तो साइकिल से ही आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, बिना पूँजी के दोस्तों। कोई पूँजी आपको नहीं लगानी है और अपने एरिया में रहकर आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों किसी की आपको नौकरी नहीं करनी है क्योंकि वहाँ पर ना ही तो कोई आपका बॉस होगा और ना ही आपका लॉस होगा। तो दोस्तों क्या-क्या चाहिए आपको सामान, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो ना मैं आप पहले लिख देता हूँ ना, ठीक है? तो आपको क्या नहीं चाहिए, ये नहीं लिख देते हैं, नहीं, ठीक है? क्या नहीं चाहिए? आपको पैसा नहीं चाहिए, ठीक है? कोई गोदाम नहीं चाहिए, क्योंकि इस बिज़नेस में देखिए दोस्तों, मैं जो आपको वीडियो बता रहा हूँ, बहुत से भाई ये कमेंट करते हैं, मैं देखा कुछ लोग हैं ऐसे जो कमेंट करते हैं कि भई हमें मेन चीज़ बता दो। तुरंत बता दो। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं सभी के लिए बना रहा हूँ ना, तो कुछ ऐसे भाई भी हैं जो डीपली समझना चाहते हैं, जो डीपली को समझते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि सही से समझाओ। मेरे पास में ऐसे कमेंट भी आते हैं, वो व्यक्ति कहते हैं कि भाई मुझे सही से समझाओ, मेरे समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाहते हो, है ना? तो दोस्तों मैं इसलिए जो है आपको सही से समझा रहा हूँ कि पहले आपको क्या नहीं चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए? पैसा नहीं चाहिए, गोदाम नहीं चाहिए, आपको कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है और इसके अलावा क्या है, आपको कोई लेबर नहीं रखनी है, ठीक है? लेबर यानी कि लड़के अभी अपने जो है काम को, मतलब ऐसा नहीं है, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं ना, तो आपको कोई लड़के नहीं रखने हैं कि अभी शुरू में हमें लड़के रखने पड़ेंगे। तो आपको जो है इस तरह का, मतलब यानी कि आपको ये सामान नहीं चाहिए। समझ रहे मेरे भाई? कोई पैसा, कोई पूँजी नहीं चाहिए, गोदाम नहीं चाहिए, मशीन नहीं चाहिए, कोई भाड़ा नहीं चाहिए। दोस्तों बस आपको क्या करना है, चाहिए तो क्या चाहिए दोस्तों? चाहिए क्या? आपको एक साइकिल, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास में साइकिल नहीं है तो इस काम को आप नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, साइकिल है आपके पास में तो साइकिल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में बाइक है तो बाइक के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन बाइक के द्वारा किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो साइकिल है तो साइकिल से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? और क्या चाहिए दोस्तों? आपके पास में क्या होना चाहिए? समय। आपके पास में समय होने चाहिए लगभग 4 से 5 घंटा। वो किस समय होना चाहिए? देखो दोस्तों, वो दोपहर का समय और रात्रि का समय 2-2 घंटे भी निकाल लेते हैं। बाकी आप कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए आप किसान हैं तो अपनी किसानी करते रहिए। 2-2 घंटे का टाइम निकाल लीजिए। दोपहर को 2 घंटे का टाइम निकाल लिया, शाम को 2 घंटे का टाइम निकाल लिया, 2-3 घंटे का टाइम निकाल लिया। तो इस तरीके से इस काम को आप करेंगे। तो कौन-सा काम है और किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं इसे साफ कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले पंपलेट छपवानी है, इस तरीके से। ये पंपलेट छपवा देनी है। इसे दोस्तों पोस्टर कह लो या पंपलेट कह लो। देखिए पंपलेट जो है ना, जहाँ पर विजिटिंग कार्ड छपते हैं, वहाँ पर भी छप जाते हैं। जो पंपलेट है 1000 छपवा लो, 500 छपवा लो, है ना? बस ये समझ लीजिए कि ज़्यादा नहीं, आपके 300, 400, 500 रुपए खर्च होंगे। ठीक है? जिससे जो पंपलेट जो है वो आपकी रेडी है, यानी कि आपको रेडी करवानी है और उसका करना क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए हम इस पे क्या लिखेंगे। देखिए आपको करना क्या होगा, अगर आप गांव में रहते हैं तो अपने पास के शहर में आप देख लेना कि रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं बड़े बड़े, है ना? रेस्टोरेंट होते हैं, होटल होते हैं। देखिए कहीं पर मैंने देखा है कि मान लीजिए कहीं किनारे उसकी किराने की दुकान है, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पर किराने की दुकान है,
तो आप देखेंगे शहर में अगर किराने की दुकान है तो उसके बगल में एक और किराने की दुकान मिल जाएगी। आपने देखा है ना? क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी की दुकान खुली तो उसके बराबर में ही उसी चीज की दुकान खुल जाती है। आपने देखा है या नहीं देखा है दोस्तों? मतलब आदमी को ये लगता है कि यार इसका काम चल रहा है तो हमारा भी अच्छा चलेगा, तो वो इस चक्कर में जो है खोल लेते हैं बराबर में। जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट भी आपको ऐसे मिल जाएंगे, एक जगह है तो उसके बराबर में और रेस्टोरेंट है ना? ऐसी जगह होती है नहीं होती है? तो मेरे भाई आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको दूर दूर भागना है, ठीक है? आपको कहीं दूर दूर भागने की जरूरत नहीं है, आपको जो है रेस्टोरेंट देख लेने हैं। ऐसे रेस्टोरेंट देख लेने हैं जो कि क्या देते हैं, सामान देते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको क्या लिखवाना है, उनसे ही आपको संपर्क करना है, ठीक है? देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब आप रेस्टोरेंट जाएंगे, ठीक है, 2-3 रेस्टोरेंट देख लीजिए जैसे वहां पर क्या मिल रहा हो। एक होटल हो, होटल से जो कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है? होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, 2-3 जगह देख लीजिए। तो होटल पर आप देख लीजिए कि क्या क्या सामान मिलता है। अब आप देखिए 2-3 जगह गए आप, तो आप ये देखिए कि इनके पास में सामान, जिनके पास में ज्यादा मिलता है, यानी कि किसी के पास जो है 30% सामान मिल रहा है, किसी के पास 20% सामान मिल रहा है, किसी के पास जो है 50% सामान मिल रहा है। आपका 100% हो गया, ठीक है? तो किसके पास 50% जो सबसे ज्यादा है, मान लीजिए मिल रहा है, मान लीजिए होटल वाले के पास ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, होटल वाले के, तो आप जो है उसी होटल वाले का नाम लिखवा देंगे। नाम तो होगा होटल का, जैसे हमारे यहाँ पास में एक हिंदुस्तान होटल है ना, भारत होटल, या कोई भी ऐसा होटल है, आपने भी देखे होंगे आपके नजदीक में। आप गांव में रहते हैं तो आप अपने नजदीक में कहीं देख सकते हैं होटल होते हैं ना इस तरीके के। तो देखिए दोस्तों, आप गांव में रहते हैं तब आप इस काम को किस तरीके से करेंगे, शहर में रहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, वो मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो देखिए ये है, मान लीजिए, ठीक है, ये जो पोस्टर इस तरीके का होता है, जो देखा होगा दोस्तों आपने, इतना बड़ा होता है ये। जैसे कि पंपलेट आपने छपे हुए देखे होंगे ना, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं चौराहे पे शहर में कहीं गए होंगे, है ना, तो वहां पर देखे होंगे, गांव में देखे होंगे आपने, गांव के चौराहे वगैरह होते हैं वहां पर देखे होंगे, इस तरीके का पंपलेट होता है। उस पर नौकरी के लिए आवेदन होता है ना, कि इतने हजार रुपए मिलेंगे, आ जाओ ये नौकरी कर लो, है ना, नीचे फोन नंबर दिया होता है। तो ऐसे ही पंपलेट जो है वो आपको छपवा लेने हैं, लेकिन उस पर लिखवाना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई होटल है, वहां पर 50% आपको सामान मिलता है, तो उसी होटल वाले से कांटेक्ट कीजिए। आप कांटेक्ट तो करेंगे, और से भी करना है, इनसे भी करना है, इनसे भी करना है, तो इनके पास जाएंगे, उनसे कहेंगे भैया मैं आपके होटल का नाम लिखवाऊंगा, ठीक है, और आपसे मैं सामान लेकर जाऊंगा, अपने कस्टमर खुद बनाऊंगा, उन्हें सामान दूंगा, है ना? तो वो मना नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आपको जो है उनका होटल का नाम लिखवा लेना है। जैसे दोस्तों मैं मान लेता हूं भारत होटल, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं भारत होटल, ठीक है। अब आपको जो ये जो तैयार हो गया पेपर, तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर जो है थोड़ी सी जगह लेनी है, और यहाँ पर जो है इस तरीके से, ये इस तरीके से ये सामान छपवा लेना है, ठीक है। सामान कौन सा होगा, जो आप देना चाहते हैं कस्टमर को, वो पंपलेट पे छपवाना होगा। जैसे यहाँ पर जो है पनीर चिल्ली है ना, चिकन चिल्ली है, मटन है, और इस तरीके से डोसा है, ठीक है, और जैसे मशरूम है, ये सभी सामान जो है इस तरीके से आप लिखवा लेंगे। एक्स वाई जेड जो है सामान जो है इस तरीके से आप लिखवा लेंगे। और सामान भी मिलेंगे जो मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे भाई, ये सामान जो है एक्स वाई जो जितने भी हैं ये सब जो है इस तरीके से लिखवा देंगे। और नीचे जो है आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है पनीर चिल्ली है, ठीक है, और यहाँ पर सामने जो है इसका रेट लिखा होगा, मान लीजिए जैसे 150 रुपए, इस तरीके से। जैसे चिकन है, इस तरीके से। देखिए दोस्तों, ये बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है इससे, क्योंकि ऐसा है जब आप इस पे लिखवाएंगे तो छोटे छोटे लिखवाया जाएगा, तो उस पे जो है लगभग दोस्तों 10-12 लगभग 10 या 12 आइटम तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से रेट लिखवा देंगे। जैसे ये है, यहाँ पर लिखवा सकते हैं 150, यहाँ लिखवा सकते हैं, इस तरीके से। जब देखिए पहले आप जो है होटल वाले से बात करेंगे, वो आपको जो है कैसे देंगे, मान लीजिए वो कस्टमर को जो है चिकन कितने का दे रहे हैं, 150 रुपए का ग्राहक को दे रहे हैं, ठीक है, 150 रुपए का वो ग्राहक को दे रहे हैं, तो आपको जो है वो कितने का देंगे, कितने का देंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कस्टमर जो है वो कस्टमर खुद मंगाएगा। किस तरीके से मंगाएगा, जैसे आप नीचे फोन नंबर देंगे ना, यहाँ पर जो है आपको जो है
फोन नंबर दे देना है। और इस पोस्टर का क्या करना है पहले मैं बता देता हूँ, पहले मार्जिन बता देता हूँ दोस्तों। देखिए जब आप दुकानदार से मिलेंगे, मान लीजिए वो ग्राहक को जो है 150 रुपए का जो है दे रहा है चिकन, तो वो आपको कितने का देगा दोस्तों? 100 रुपए का। दोस्तों आपको कितने का देगा? 100 रुपए का देगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया नहीं हो गया? क्योंकि वो ग्राहक को जो कितने का दे रहा है, इतने का, आपको इतने का देगा, उसमें भी बच जाएगा उसे पैसे, क्योंकि वो भी अपना परसेंट बचा के रखेगा। ऐसा नहीं है आप नहीं बचाएगा, वो भी परसेंट बचाएगा, वो भी लगभग 30% या 20% इतना ही बचाएगा। क्योंकि देखिए आप खुद बेच करवा रहे हैं ना, मेहनत आप करेंगे, आपके पास साइकिल हैगी, है ना, साइकिल है आपके पास में, तो आप कस्टमर तक जाएंगे, इतना काम आप खुद करेंगे, तो वो खुद भी बचाएगा और आपको भी बचाने देगा नहीं पैसे। तो मान लीजिए आपको 50 बचवाता है और 20 वो खुद बचा लेता है ना, 20। अब ऐसा तो नहीं है दोस्तों, जब आप काम करेंगे उससे कहेंगे भैया मैं काम करूंगा आपके पास में, तो आप इकट्ठा लेकर जाओगे ना, कई सारा सामान लेकर जाओगे, तो वो थोड़े से मार्जिन पर ही आपको सामान देगा, ठीक है। तो वो कांटेक्ट आपसे इस तरीके से करेगा मेरे भाई, आपको उनसे मिलना है, उनसे कह देना मैं आपका सामान बेचूंगा, मुझे इतना कमीशन चाहिए मेरे भाई। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ग्राहक को क्या फायदा होगा। देखिए दोस्तों, ग्राहक को मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखिए ग्राहक आपके पास में ऑर्डर करेगा, पहले इसका क्या करना है पहले मैं वो बता देता हूँ। जैसे पंपलेंट है दोस्तों, अब जैसे ही मैंने अभी बताया नहीं आपको, फिर चौराहे पे छपवा देते हैं, चौराहे पर जो पकवा देते हैं, है ना, चिपका देते हैं, उस पर लिखवा देते हैं कि भाई ये जो सामान है, यहाँ पर नीचे कॉन्टेक्ट नंबर है XYZ, ठीक है, यहाँ पर जो नंबर है अपना फोन नंबर आपने लिख लिया, तो वो देखेगा भाई कि ये से सामान है, हमें ये सामान मंगाना है, तो वो आपके पास में क्या करेगा? कॉल करेगा, वो आपके पास में कॉल करेगा और जो सामान उसे चाहिए वो मंगवाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए वो ये सामान मंगवाता है, तो उसे क्या प्रॉफिट होगा, उसे क्या फायदा होगा? देखिए दोस्तों, उसका जो है समय बचेगा, क्योंकि इस समय देखिए भाग दौड़ भरी जिंदगी में, चाहे शहर हो गांव हो, हर व्यक्ति को सबसे पहले तो खाना पसंद ही है, सामान, है ना। लोगों के पास में समय की कमी है, समझ रहे हैं। हर व्यक्ति से कोई कहोगे ना, आप पूछोगे तो वो कहेगा भाई मेरे पास में टाइम नहीं है। किसी से कोई बात कहोगे कि भाई आज चल रहे हैं वहां चल रहे हैं ना, वो कहेगा भाई मेरे पास में टाइम ही नहीं है। कहते हैं मेरे भाई, नहीं कहते हैं? आप किसी से कहकर देख लेना कि रिलेशन में हूं, तो कोई कहेगा भाई मेरे पास में टाइम नहीं है, और ये सत्य बात है। आजकल देखिए व्यक्ति के पास में टाइम ही नहीं है, इसी वजह से आप क्या करेंगे, आप जो है उन्हें सर्विस दे रहे हैं, भाई वो घर पर ऑर्डर करेंगे, आप उनके घर पर जो ये सामान पहुंचा देंगे, तो उन्हें भी बचत हो जाएगी, है ना, उनके समय की बचत हो जाएगी, आपको पैसा मिल जाएगा उसके बीच में। तो कैसे होगा दोस्तों, आप जो है ये जब छपवा देंगे, तो आपको जो है नंबर लिख दिया। अब क्या करेंगे आप, जो है जैसे ऑर्डर आता है, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चिकन, अब वो ऑर्डर करता है आपसे, कितने का मंगाता है? 150। अब देखिए दोस्तों, आप दुकानदार है, जो रेस्टोरेंट है वो कितने का दे रहा है? मान लीजिए वो 150 का दे रहा है, ठीक है। जब वो 150 का दे रहा है, नहीं 150 का तो वो ग्राहक को दे रहा है, आपको जो 100 रुपए में दे रहा है, तो आप जो है यानी कि जो ऑर्डर कर रहा है चिकन, ठीक है, तो उससे आप कितने का बताएंगे? 150 का बताएंगे, क्योंकि उसमें जो है 50 रुपए का आपका मार्जिन हो जाएगा। अब ये दोस्तों कैसे काम हुआ? क्योंकि आपने तो कुछ लगाया नहीं, बस खाली आपने पंपलेट ही तो छपवाए और तो कुछ नहीं किया है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई मंगाएगा, पनीर चिल्ली मंगाएगा, पनीर मंगाएगा, मटन कोई व्यक्ति मंगाएगा, तो आपको जो है उसी हिसाब से जो है मार्जिन रख लेना है, ठीक है। तो आपको जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है पनीर चिल्ली ही मंगा रहा है दोस्तों, मैंने माना पनीर चिल्ली मंगा रहा है, ठीक है। तो आपको वो व्यक्ति हो सकता है 110 रुपए का दो, जो होटल वाला है, रेस्टोरेंट वाला है ना, ये रेस्टोरेंट वाला है, यहाँ पर जो डोसा वगैरह है, डोसा जब आप देंगे उसमें भी मार्जिन आपको मिलेगा, यानी कि बीच में का कमीशन है वो आपको मिलेगा। आपको रेस्टोरेंट में भी वही बात करनी है और होटल में जाकर भी वही बात करनी है। तो जैसे ये है पनीर चिल्ली है, मान लीजिए ये जो है 150 रुपए का आप दोगे ग्राहक को, ठीक है, जो आपके पास में ऑर्डर करेगा। तो आप दोस्तों कितने रुपए बचाओगे इसमें? मान लो वो व्यक्ति 110 रुपए का आपको देगा, तो 40 रुपए इसमें बच जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो है आपका बीच का मार्जिन हो जाएगा। इसे देखिए आप जो है धीरे धीरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी आप इस काम को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपका काम चलेगा, धीरे धीरे कस्टमर से जानकारी होगी, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप चलाना जानते हैं, नहीं जानते तो सीख लेना यूट्यूब से। फिर क्या करेंगे दोस्तों, आप जो है मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई कस्टमर आपसे सामान ले लेता है, तो उसी कस्टमर के पास में वो व्हाट्सएप ग्रुप चला जाएगा, उसका नंबर ले लेना, फोन नंबर, और उस पर फिर व्हाट्सएप ग्रुप से आप काम कर सकते हैं। नए नए जो प्रोडक्ट जो आप बनाते हैं, यानी कि आप जो लेकर आएंगे उनसे,
ठीक है, जो कि आपने संपर्क करा रेस्टोरेंट वालों से, होटल वालों से, वो सारे जो है उस पर दे देने हैं कि भाई ये इतने रुपए, ये इतने रुपए, ये इतने रुपए। क्योंकि जो आपसे एक बार मंगाएगा वो आपसे बार-बार मंगाएगा, वो बार-बार ही मंगाएगा, क्योंकि दोस्तों समय की कमी के कारण बहुत से लोग, देखा ना आपने, देखा होगा ना डिलीवरी बॉय जो काम को करते हैं, तो इसमें ना ही तो कोई बॉस है आपका और ना ही किसी तरह का आपको लॉस है, समझ लीजिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आपको ये जो है जितना आप करोगे उतना मिलेगा। बस आपको क्या करना है, आपको जो है दोपहर के समय में टाइम निकाल लेना 2-3 घंटे का, क्योंकि उसी समय में ही खाना खाते हैं ना व्यक्ति, उसी टाइम में ये सामान चाहिए हुआ होता है। तो मैंने माना अगर कर लेते हैं मेरे भाई, अगर मैंने माना चलो 6-7 घंटे भी कर लेते हैं, 8 घंटे भी कर लेते हैं मेरे भाई, और आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। अगर आप महीने का काम करते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। शुरू-शुरू में देखिए, शुरू-शुरू में आप क्या करेंगे, शुरू-शुरू में तो आपको सिर्फ साइकिल है, तो साइकिल के द्वारा ही आप काम करेंगे, है ना? क्योंकि आपको पैसा तो लगाना नहीं है। अब मान लीजिए आप बाइक के द्वारा काम करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? मान लीजिए आप बाइक के द्वारा काम करेंगे, तो वहाँ पर तेल तो खर्चा होता ही है, तो शुरू में आपका तेल खर्चा होगा। तो हो सकता है, मैंने आपको इसलिए बताया है कि इस काम को आप साइकिल से भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लो आपने ये होटल का नाम लिखवाया है, ठीक है? तो आप यहाँ पर क्या कहोगे कस्टमर से? देखिए, आपको मैंने कहा कि आप उसी होटल का नाम लिखवाना, जो 50% सामान दे रहा है ना आपको, उसी होटल का नाम लिखवाना। मैंने क्यों कहा आपसे? और सामान जो है सबका रेस्टोरेंट वालों का भी लिखवाना, क्यों कहा मैंने आपसे? क्योंकि वो जो कॉन्टैक्ट आपसे करेगा, देखिए, जैसे भारत होटल वाला है, तो इसी का नाम आपने क्यों लिखवाया? क्योंकि देखिए, जब आप कस्टमर से बात करेंगे ना, जब कस्टमर से बात करेंगे, तो आप कहेंगे कि भैया मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ, आपको क्या सामान चाहिए वो मैं आपको ला कर दूंगा। मैं इनके यहाँ काम करता हूँ, यानी कि इनके यहाँ मैं नौकरी करता हूँ। आपको इस तरीके से करना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप जो है मान लीजिए काम करेंगे, है ना? आप अलग से कोई नाम रख लेते हैं, कहेंगे भैया मैं तो बिजनेस करता हूँ, है ना? इस काम को करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि मैं काम करता हूँ। मेरे भाई, अगर तुम किसी व्यक्ति को, मान लीजिए आप कोई सामान लेकर आए, ठीक है? मार्केट से कोई होलसेल में सामान लेकर आए। अब तुम ग्राहक को कहते हो कि भाई मैं इतने का लेकर आया हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप कोई 20 रुपए का सामान लेकर आए, ठीक है? एक्स बाय जेड, देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों आपको। मान लीजिए 20 रुपए का आप कोई सामान लेकर आए, और आप उस ग्राहक से कहते हैं कि भैया मैं 20 रुपए का लेकर आया हूँ, और मैं आपको ये 25 रुपए का या 30 रुपए का देना चाहता हूँ। तो यकीन मानिए मेरे भाई, ग्राहक आपको 20 रुपए से ज्यादा नहीं देगा। ये सत्य है, ये बिल्कुल सच है। जितना आप बताओगे ना, मैं अपना खुद बता रहा हूँ मेरे भाई। देखिए, जैसे मैं सामान बेचता हूँ अपना, मैं टॉर्च बेचता हूँ, डाटा केबल बेचता हूँ, ये सब सामान बेचता हूँ ना, तो जितने में मुझे बेचना होता है ना वो सामान, जितने में मुझे बेचना होता है, उतने का मैं बताता हूँ कि भाई मुझे ये इतने का मिला है। क्योंकि मुझे पता है कि वो व्यक्ति मुझे 1 रुपया फालतू नहीं देगा, जितने का मैं कह रहा हूँ। अगर तुम कम का भी बताओगे नहीं, अगर 20 रुपए का तुम सामान लेकर आए हो और उस व्यक्ति से कहोगे भाई मैं 15 का लेकर आया हूं और आपको 20 का देना चाहता हूं, तो वो आपको 20 रुपए किसी हालत में नहीं देगा, वो आपको 15 रुपए ही देगा। ये ग्राहक की मन धारणा है मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ग्राहक से जब बात करेंगे तो उससे वही कहेंगे भाई मुझे ये सामान इतने का मिल रहा है, समझ रहे हैं? तो ऐसे ही दोस्तों, ये आपको काम करना है, आपको कुछ चीजें बोलनी ही पड़ती हैं। तो इसमें आपको क्या कहना है कि मैं यहाँ पर नौकरी करता हूँ, समझ रहे हैं? नहीं तो अन्यथा अगर आप कहोगे ना कि भैया मैं तो ये काम करता हूँ, मैं इस तरीके से काम करता हूँ, ठीक है? तो मालूम है, वो जो है आपको ऑर्डर नहीं देगा, वो सोचेगा यार पता नहीं कितना बचा रहा है। अगर आप कहोगे भैया मैं काम करता हूँ, मैं नौकरी नहीं करता हूँ, तो वो सोचेगा पता नहीं कितना बचा रहा है ये। ये व्यक्ति भी देखता है कि यार ये कितना बचा रहा है, ये ज़्यादा पैसे बचा रहा होगा, हम इसे ऑर्डर नहीं करते, है ना? समझ रहे हैं? ये मन धारणा भी आ जाती है। लेकिन क्योंकि 150 रुपए का तो वहां भी मिल रहा है उन्हें, 150 का तो रेस्टोरेंट में मिल रहा है, तो वो आपसे मंगा भी सकता है, एक बार को ना भी मंगा सकता है, ठीक है? कहीं ना कहीं उसे लग सकता है कि पता नहीं कैसी क्वालिटी दे रहा है, ये पैसे कितने बचा रहा है, ये आ जाती है नहीं बातें, है ना? तो आप जो कहेंगे, या तो कहेंगे कि भैया मैं नौकरी करता हूँ, या फिर आप क्या करेंगे, आप जो है उससे मान लीजिए कोई ऑर्डर करेगा, ठीक है? तो हो सकता है बहुत से बार्गेनिंग करते हैं कि भैया मुझे जो ये इस सामान जो है, ये सामान यार हम तो वहां से इतने का ले लेते थे, तुम इतने का बता रहे हो। ऐसा भी होता है, फोन आपके पास में आएंगे, वो कहेंगे भैया वो सामान तो इतने का मिल रहा है, तुम इतने का दे रहे हो। तो तुम उससे कहोगे कि देखो ये 150 रुपए का है ना? ये 150 रुपए का जो है, इतने की समझ लो लागत है, इतने की लागत आ जाती है मेरी।
मुझे ज़्यादा बचता नहीं है, बहुत कम पैसे बचते हैं मुझे, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ये ना कहना चाहो ना कि भई मैं नौकरी करता हूँ, आप मत कहिए कि मैं नौकरी करता हूँ। आप ये तो कह सकते हैं ना उससे, जैसे बहुत से लोग करेंगे आपसे कि भई ये तो इस रेट मिल रहा तो आपको भैया इसमें कुछ नहीं बचता है, मुझे कुछ नहीं बचता, बस कर रहा हूँ मैं इस काम को। मैं जो हूँ, मैं जो है लोगों को मतलब एक तरीके भला करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं भला करूँगा तो लोग मेरे पास में ज़्यादा आएँगे। समझ रहे हैं? मेरे पास में इतना मुझे ज़्यादा पैसा बचता नहीं है। तो ये बात जब करेंगे तो ऑर्डर और तेज़ी से आएँगे आपके पास में। तो इसीलिए जो है आपने ये जो नाम लिखवाया है, इसी वजह से लिखवाया है। देखिए, अगर नाम ये लिखवा देंगे आप तो और अच्छा है, क्योंकि अगर आप कहेंगे मैं नौकरी करता हूँ, तो फिर तो ऑर्डर आने, फिर तो कोई सवाल ही नहीं करेगा, है ना? कि वो नौकरी करता है ना? अगर वैसा करेंगे कि हाँ, मैं खुद कर रहा हूँ, तो उनके मन में ये डाउट आ जाएगा कि यार ये पैसे ज़्यादा बचाता होगा, पता नहीं कैसी क्वालिटी रखता होगा, मतलब कैसी क्वालिटी से बनवाता होगा। ये सवाल पैदा हो जाते हैं, सवाल करने लगते हैं लोग। तो इस चीज़ को कर सकते हैं। दोस्तों ये भी बहुत समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये डीपली बात हर कोई नहीं बताएगा। मेरा अनुभव है, मैं करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई। इस बात को मैं बता रहा हूँ, तो वही आपको करना होगा। इस तरीके से काम को करेंगे मेरे भाई तो बहुत अच्छा पैसा कमाएँगे। अगर आपके पास में साइकिल है, साइकिल से स्टार्ट कर लीजिए, अगर बाइक है, बाइक से स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन दोस्तों बाइक अगर है आपके पास में, तो कहीं न कहीं शुरू में लगभग 1 महीना, 15 दिन आपको तेल का खर्चा ज़्यादा लगेगा। देखिए सुनिए, अगर आपका काम मान लीजिए तेज़ चलने लगा, अभी साइकिल है आपके पास में, काम सही चल रहा है, तेज़ चल रहा है, ठीक है? उसके बाद में मान लीजिए आपका जब जैसे तेज़ हो जाए और भी काम अच्छा हो जाए, ठीक है? तो उसके बाद में आप बाइक रख लीजिए, बाइक से करिए सप्लाई। क्योंकि जहां आपको मान लीजिए XYZ में मान लेता हूँ 10,000, ठीक है, ये मैंने माना दोस्तों 9, चलो 10 ही मान लेता हूँ, ठीक है, 10,000 है, यहाँ पर जो है आपको महीने के बच रहे हैं, 10,000 बच रहे हैं, ठीक है, तो आप साइकिल से कर रहे हैं। अब जैसे ही ज्यादा बचने लगेंगे, मान लीजिए आपके हो जाते हैं किसी वजह से 20,000 रुपए, ठीक है, तब तो बाइक रख सकते हैं ना आप, तब तो बाइक रख सकते हैं, क्योंकि आपको जो समय की बचत भी करनी है, क्योंकि आपको पता है कि साइकिल जो पहुंचाती है, वो पहुंचाती है आधे घंटे में किसी के पास में, है ना? तो वही बाइक पहुंचाएगी 5 मिनट में। ये भी समझ रहे हैं आप? तो फिर और लोगों को, बहुत सारे लोग बढ़ जाएंगे आपके, क्योंकि उससे फिर आपको कमीशन ज्यादा मिलेगा, फिर आपको पैसे ज्यादा बचेंगे, है ना? तो वो तो बाइक तो बाद में रख सकते हैं। अगर शुरू में रखना चाहें तो देखिए, शुरू शुरू में थोड़ा सा तेल का खर्चा होगा आपका, समझ रहे हैं मेरे भाई? मैं आपको एक सत्य बता रहा हूँ, आप इस काम को साइकिल से करेंगे तो अच्छा रहेगा, और भी अच्छा रहेगा, ठीक है? तो शुरू में बिना पैसों के, बिना पूंजी के आप इस काम को कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और कुछ रह गया हो तो मैं देख लेता हूँ। अ, ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ, आपको जो पोस्टर छपवा लेना है, जो 50% है मेरे भाई, उसका नाम लिखवा लेना है। बाकी ये सामान जो है रेस्टोरेंट वालों का भी रखना है, जैसे कि बर्गर है, डोसा है ना? ये सब सामान लगवा लेना है। और जितना भी जो रेस्टोरेंट में अदर सामान होता है जो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, वो लिखवा लेना है आपको, ठीक है? और ये जो 50% जो कि होटल पे मिल रहा है सामान, वो भी सब आपको लिखवा लेना है, जैसे चिकन चिल्ली है, पनीर है, मटन है, ये सभी सामान जो है आपको लिखवा लेना है। और जो है आपको चिपकवा देना है, ये चिपका देना है ना? कहाँ पर चिपकवाना है? जैसे कि दोस्तों आपको खुद चिपकाना है, कहाँ पर? गाँव के चौराहे होते हैं, शहर के चौराहे होते हैं, वहाँ पर चौराहे, यानी कि मतलब कुल भीड़-भाड़ वाला इलाका हो, जहाँ से लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुज़रें, है ना? तो वहाँ पर चिपकाना है, तो लोगों की ज़्यादा जितनी ज़्यादा नज़र पड़ेगी इस पेपर पर, उतने ही ज़्यादा आपके पास में ऑर्डर आएँगे। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं, चिपकवाएँगे, तो लोगों को जब पता लगेगा तो आपके पास में ऑर्डर आएँगे, तो आप उनसे सीधा यही कहेंगे, भैया या तो मैं नौकरी करता हूँ, आप खुद देख लीजिए, सजेस्ट कर लीजिए, या तो आप कहिए नौकरी करता हूँ मैं इनके पास में, ठीक है? ये थोड़ा-सा झूठ आपको बोलना पड़ेगा। नहीं कहना चाहते ना, तो आप जो है सीधा, आप जो है नाम भले ही रखिए, आप जो कहिए, भैया मैं काम करता हूँ खुद का, अब मुझे ज़्यादा इतना बचता नहीं है, बस मैं कर रहा हूँ, ठीक है? उनसे बोल मत देना कि मैं इतने पैसे बचा रहा हूँ कि मुझे ये ₹100 का देते हैं, मैं ₹50 बचा रहा हूँ। इस बात को बिल्कुल मत कहना मेरे भाई, ऐसे कस्टमर भी आपको मिलेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से काम को करेंगे आप, अच्छा प्रॉफिट कमाएँगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।